वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी विटामिन की टेबलेट के बारे में जानेंगे जिसमें मात्र एक ही विटामिन मिलाया जाता है, जो कि है विटामिन B6, जिसको पायरिडॉक्सिन टेबलेट के नाम से जानते हैं। और इस टेबलेट को आप मेडिकल स्टोर पे बी-लॉन्ग टेबलेट, बेनाडोन टेबलेट तथा बिग B6 टेबलेट के नाम से आसानी से खरीद सकते हैं। जब भी आप इस टेबलेट को खरीदेंगे तो इसके साथ में आपको ER एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट, PR प्रोलॉन्ग रिलीज टेबलेट या SR सस्टेंडेड रिलीज टेबलेट लिखा हुआ मिल सकता है। यह सभी क्या है? यह सभी टेबलेट के फॉर्म है जो टेबलेट की डोज को डिफर करते हैं। जब हाई स्ट्रेंथ में टेबलेट होती है तो उसको इस फॉर्म में बनाया जाता है। अगर आपको ER, PR या XR किसी भी फॉर्म ने डॉक्टर को एडवाइस किया है तो उसी को खरीदे, कोई दूसरी फॉर्म उसका नहीं खरीदे, आपकी डोज चेंज हो सकती है। यह पायरिडॉक्सिन टेबलेट कई अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें से कुछ ज़्यादा चलन में है वह है 10 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, इसके अलावा 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साथ ही पायरिडॉक्सिन इंजेक्शन में भी अवेलेबल है। यदि आप इस इंजेक्शन की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उस समय इसके इंजेक्शन की पूरी डिटेल आप जान पाएंगे। अब इस पायरिडॉक्सिन टेबलेट के यूजेस को जान लेते हैं, किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि विटामिन B6 की टेबलेट है तो मुख्य रूप से इसका प्रयोग विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी, शरीर में जब उसकी कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए लिया जाता है। और जब शरीर में पायरिडॉक्सिन की कमी हो जाती तो हमारे शरीर में एमिनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म वहाँ नहीं होता, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, साथ ही कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। और यह जब नहीं होता तो कई अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है, जिसमें मुख्य रूप से होठों पे दरारें आ सकती है, जिसमें से खून भी निकल सकता है, थोड़ी सूजन आ जाएगी, जीभ पर सूजन आना, रेडनेस हो जाना, साथ ही स्किन पर रेसेस हो जाना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं होती है। साथ ही पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, थोड़ा सा काम करने पर भी थकान आने लग जाती है, इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इस तरह की अलग अलग समस्याएं होती है। विटामिन B6 की शरीर में कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए पायरिडॉक्सिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती है। इसके अलावा यदि कोई मरीज है जिसको हाथ पाँव में टिंगलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, जो सामान्य पेन किलर से ठीक नहीं हो रहा है, तब उस समय से दिया जाता है। कोई मरीज है जो TB का ट्रीटमेंट ले रहा है और उसमें आइसोनियाजिड नाम की टेबलेट ले रहा है, जो एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, उसको जब लंबे समय तक लेते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन B6 की कमी होती है, तो उसके साथ में भी सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यह दवा दी जाती है। या आइसोनियाजिड टेबलेट लेने के बाद में जिन लक्षणों के बारे में हमने बात की थी वो अगर लक्षण दिखाई दे तब भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती है। एक बार यहाँ पर ठहरिए, वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी काम की है, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों आप में से 82% लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। साथ ही कोई व्यक्ति है जिसको मशरूम से पॉइजनिंग हो गई है तो उस मशरूम की पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन दी जाती है। कई बार आपने देखा होगा सीजर्स के जो मरीज है जिसको एपिलेप्टिक सीजर होते हैं, दौरे पड़ते हैं, उनमें भी विटामिन B6 दी जाती है। क्योंकि कई बार जो सीजर है विटामिन B6 डिपेंडेंट सीजर होते हैं, तब यह दवा से देकर फायदा किया जाता है। अगर सीजर में विटामिन B6 टेबलेट दी जाती है, ज़्यादा फायदा नहीं होता है, फिर उसे एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन दी जाती है। साथ ही सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया नाम की एक बीमारी है जिसमें हमारी बोन मेरो में रेड ब्लड सेल की जगह पे सिडेरोब्लास्टिक बनने लग जाते हैं, जो छोटे छोटे गोल पैचेस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। इस एनीमिया को ठीक करने के लिए भी विटामिन B6 डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। साथ ही मूड चेंजेस के लिए भी विटामिन B6 का बहुत ही ज़्यादा रोल है, इसलिए जो साइकेट्रिक पेशेंट है उनको यह दिया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण यूज़ उसका लिया जाता है वह यह है, यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शराब पीता है, कोई एल्कोहलिक व्यक्ति है, तो उसके शरीर में विटामिन B6 की कमी हो ही जाती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए भी जो एल्कोहलिक व्यक्ति है उसे ये विटामिन B6 की टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इस प्रकार से अलग अलग बीमारी में डॉक्टर इस विटामिन B6 टेबलेट का प्रयोग करते हैं। जो ज़्यादातर प्रयोग लिए जाते हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, और हो सकता है इसके अलावा किसी अन्य बीमारी में सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में या मेन मेडिसिन के रूप में इसका प्रयोग डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर या न्यू रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग ले। अब अगर इस पायरिडॉक्सिन टेबलेट के साइड इफेक्ट को जाने तो जनरली इसके साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, और जो सामान्यतः साइड इफेक्ट होते हैं वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जैसे कि नोजिया होना, वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, ड्राउजीनेस लग सकता है, नींद आए जैसा व्यक्ति को लगेगा, हाथ पाँव में सूनापन लग सकता है, कंपन हो सकता है। इस तरह की छोटी मोटी समस्या हो सकती है। जैसे हमने बात की थी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अगर ये ठीक नहीं हो
सीवियर स्थिति में चले जाएं, इसके अलावा दूसरे डेंजरस साइड इफेक्ट आपको दिखे तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद कर अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस टेबलेट को किस प्रकार से दिया जाता है, इसकी डोज क्या होती है। तो इस टेबलेट की जो डोज है, कॉमन रिकमेंडेड डोज 25 मिलीग्राम से लगाकर 50 मिलीग्राम प्रतिदिन दी जाती है और सामान्यतः आपने देखा होगा ज़्यादातर डॉक्टर्स इसकी 40 मिलीग्राम की टेबलेट प्रतिदिन एक देने की सलाह देते हैं और किसी व्यक्ति को ज़्यादा आवश्यकता है तो उसको 100 मिलीग्राम की भी देते हैं, जिसको SR सस्टेन रिलीज फॉर्म में बनाया जाता है। जब सस्टेन रिलीज फॉर्म टेबलेट लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप सस्टेन रिलीज ही लें, क्योंकि उसको दिन में एक बार लेते हैं, लेकिन पूरे दिन में आपके शरीर में 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम जो भी आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है उतनी दवा रिलीज होती रहती है। साथ ही यह जो दवा है पायरिडोक्सिन डोक्सिलामिन सक्सिनेट के साथ कॉम्बिनेशन में आती है, उस समय से प्रेगनेंसी में नोजिया वोमिटिंग को, चक्कर को रोकने के लिए दिया जाता है। इसका अगर वीडियो आप अलग से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उसको पूरी डिटेल में आप जान सकते हैं। यह टेबलेट किसी भी उम्र के व्यक्ति को दी जा सकती, चाहे छोटा बच्चा हो, वयस्क हो या बुजुर्ग हो। इवन जैसा हमने जाना प्रेग्नेंट वुमन है उन्हें भी दिया जा सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी दिया जा सकता है। लेकिन दवा है, आप ध्यान रखें बिना डॉक्टर की एडवाइस जिसको आप नहीं लें, कितने दिनों तक लेनी है, कितनी मात्रा आपके लिए आवश्यक है, इसके साथ कौन कौन सी दवा नहीं लेनी, ये सभी सामान्यतः मरीज को पता नहीं होता है। तो इसके लिए सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पे ही किसी भी दवा का प्रयोग करें। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी विटामिन B6 जिसे हम पायरिडोक्सिन टेबलेट के नाम से जानते हैं। उम्मीद है पूरी जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जोर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और जो पास बेल आइकन है इसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। Thank you friends, take care and be careful with medicine users.